अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या अनुपमा सच में सेमीफिनाले में हारकर फिनाले से बाहर होती हुई नजर आएगी? क्या अनुपमा का सच में सपना जो है घर बनाने का, जो लगातार आपको एपिसोड में एक अटैचमेंट के रूप से दिखाई जा रहा है कि किस तरीके से अनुपमा कितना ज़्यादा पागल है अपने घर को लेकर, वो सारा कुछ टूटता हुआ नजर आएगा? क्या अनुपमा आगे जाकर आपको गायब होती हुई दिखेगी, या फिर अनुपमा का एक नया सफर इस फूड कंपटीशन के बाद फिर स्टार्ट होने वाला है? इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा कि एक तरफ जहां मेकर जो है लगातार ये कोशिश अनुपमा सीरियल में कर रहे हैं कि अनुपमा किस तरीके से, अनुपमा के सर पे इस बार जुनून सवार है अपने नए घर को लेकर। रिसेंट एपिसोड में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से अनुपमा को लेकर दिग्विजय जो है उसी साइट पे पहुंचे हैं जहां पर अनुपमा ने अपने जाकर एक तरह से सपना देखने का काम किया था कि वहां मेरा एक प्यारा सा घर होगा। उसके दौरान भी अनुपमा ने काफ़ी कुछ जो है इमेजिनेशन कर लिया था वहां पर जाकर। अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में अनुपमा ना जाने कितने आगे तक चली गई है, लेकिन आगे आपको दिखाया गया है स्टार प्लस के ही प्रोमो में किस तरीके से अनुपमा का जो है वो सफर सेमीफिनाले में खत्म होगा। अब इसके पीछे देखिए दो वजह आप जोड़ कर देखिए इसको। एक तरफ जहां मेकर्स आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अनुपमा जो है फाइनली अपने लिए कुछ सोच रही है, तो वहीं पर मेकर्स ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि अनुपमा को फिर से हमेशा की तरह जो है फिर से सदमा लगने वाला है, मतलब या फिर से जो है सपना टूटने वाला है। इन दोनों चीज़ों को जोड़कर जहां मेकर्स आपको इमोशनली इन्वॉल्व करना चाहते हैं अनुपमा की सीरियल से, तो वहीं पर यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को पाने की एक तरह से कोशिश करो तो पूरी कायनात, वो जो डायलॉग है वो भी एक तरह से सही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं मेकर्स। अब आगे जाकर क्या होगा, हमने देखा किस तरीके से आज जो है एक सोल्यूशन एक तरह से अनुपमा निकालते हुए नजर आई। वो सोल्यूशन है कि अनुपमा अपने घर के लिए लोन लेगी और बाकी जो पैसे होंगे उसको एक तरह से बांटने का काम करेगी। लेकिन ये बांटने से पहले ही कोठारी परिवार के साथ साथ शाह परिवार में भी हंगामा होने वाला है। ये बांटने से पैसे पहले ही सब लोग अपना रंग दिखाने वाले हैं। खैर उस पर एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बात, लेकिन हम देखेंगे कि अनुपमा को सेमीफिनाले में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। वो झटका कुछ और नहीं है, वो झटका होगा कि आप फिनाले राउंड में नहीं जाएंगे, आपकी जगह जो है कोई और जाएगा। अब ऐसे में कुछ जो ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे एक सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या होस्ट ने फिर से मस्खरी की है, क्योंकि सेम इसी होस्ट ने अभी अभी पहले राउंड में भी एक तरह से अनुपमा का नाम नहीं लिया था थर्ड पोजीशन के लिए, उसमें भी उन्होंने उनका नाम ले लिया था जो कि हो चुके थे बाहर। तो क्या फिर से होस्ट जो है वो मस्खरी करते नजर आ रहे हैं? क्या फिर से होस्ट जो है जानबूझकर इस तरह से सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर सच में अनुपमा जो है सेमीफिनाले से बाहर हो चुकी है फिनाले? क्योंकि वहाँ पे हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही होस्ट ने ये बोला वैसे ही खुशियाँ जो मनाना था प्रेम ने मनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रेम के भी सर पर एक अलग जुनून सवार है कि उसे हर हाल में अनुपमा जोशी को इस बार मात देनी है और अपने आप को साबित करना है कि वो अनुपमा के इर्द गिर्द कभी थे ही नहीं, ना ही उसके इर्द गिर्द कभी रहना चाहेंगे। वो आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से श्रुति भी एक तरह से जुनून सवार है श्रुति के भी सर पे कि किस तरीके से अनुपमा को हर हाल में हराएगी, क्योंकि श्रुति की कंपनी जो है सो कॉल्ड इसी अनुज कैफे को बनाकर डूबती नजर आ रही है। वो कंपनी जो कभी बिजनेस टाइकून के रूप से एक तरह से श्रुति अपने आप को दिखाया करती थी, वो एक नॉर्मल सा कैफे, एक नॉर्मल सा पार्ट ऑफ अमाउंट जो है वो लेकर अनुज कैफे खोलने के लिए डिसीजन लिया गया। और उसके बाद वो डिसीजन इसको इतना ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है क्योंकि उसका पूरा कंपनी डूब रहा है। इससे ये भी दिखाया गया आपको रिसेंट एपिसोड में। तो कहीं ना कहीं श्रुति के भी सर पे वो सर एक तरह से पागलपंथी जो है जुनून है, एक जुनून सवार है, जो आगे जाकर श्रुति भी इसमें अपना हर एक जो मेहनत है या हर एक जो हार्ड वर्किंग है या हर एक जो चालाकी है वो दिखाते हुए आपको नजर आएगी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि आखिरकार अनुपमा के साथ सेमीफिनाले में हुआ क्या है, क्योंकि सेमीफिनाले का वो एक प्रोमो से काफ़ी कुछ आपके नज़र में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सेमीफिनाले में फिर चाहे अनुपमा ना भी जाती अगर, तो भी अनुपमा फिनाले खेलती नजर आती। इस बात से ना आप कुछ बोल सकते हो ना कोई और कुछ बोल सकता है, क्योंकि फिनाले में अगर अनुपमा रहेगी नहीं तो फूड कंपटीशन कैसा फूड कंपटीशन होगा, और फिनाले अगर अनुपमा जीतेगी नहीं तो फूड कंपटीशन कैसे फूड कंपटीशन होगा। तो ये सब कुछ आपको इस बार फिर से जो है एक तरह से सस्पेंस बनाने के लिए एक तरह से दिखाया जा रहा है। लेकिन ये सस्पेंस काफ़ी पुराना हो चुका है और जल्द ही आपको अनुपमा जो है काफ़ी सारी मुश्किलों के बावजूद ही सही लेकिन फिनाले में एंट्री करते हुए दिखाई देगी। और ना सिर्फ फिनाले में एंट्री करेगी बल्कि फिनाले में धमाका करते हुए भी नजर आएगी, क्योंकि वो धमाके के बाद काफ़ी कुछ बिखरता नजर आएगा। आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से शाह परिवार टूटेगा,
किस तरीके से कुठारी परिवार टूटेगा, किस तरीके से राखी जो है वो गायब हो जाने वाली है, किस तरीके से आपको दिखाई देगा कि श्रुति जो है वो बर्बाद हो जाने वाली है, किस तरीके से प्रेम जो है वो सदमे से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपने आप को मजबूर फील करेगा, और किस तरीके से कुठारी परिवार में किसी की एंट्री होने वाली है। तो काफ़ी कुछ है जो आपको आगे जाकर दिखाने वाले हैं मेकर्स। आप कितने एक्साइटेड हो ये सबको देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।